आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में बहुत सारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है और क्रोमैटिन मटेरियल का एक जो फ्रैगमेंट होता है वह डीएनए होता है। फ्रेंड्स, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर फर्स्ट वैटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। आज हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। डीएनए होता क्या है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सभी सेल में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कंट्रोल ऑल द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ सेल। सेल में जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, वो सभी कंट्रोल करने का काम डीएनए करता है। डीएनए इंपॉर्टेंट रोल करता है सभी सेल में। जितने भी टाइप के सेल है, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, सभी ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल्स में डीएनए कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ ही डीएनए हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन का काम करता है, मतलब आनुवंशिकता कंट्रोल करने का काम करता है। फ्रेंड्स, डीएनए मॉलिक्यूल होता क्या है? डीएनए इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। यह बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सब यूनिट। लॉन्ग चेन ऑफ सब यूनिट से तैयार होता है, मतलब इसमें बहुत ही बड़ी चेन होती है, बहुत ही लंबी चेन होती है ऑफ द सब यूनिट की। उस सब यूनिट को कहा क्या जाता है? सब यूनिट आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। उस सब यूनिट को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड यह बेसिक यूनिट होता है डीएनए का। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ अ शुगर, डीऑक्सीराइबोस टाइप की उसमें शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी PO4 ग्रुप होता है और ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। ये थ्री कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और यह न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट होता है डीएनए का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आकर के क्या फॉर्म करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर में डिफरेंस क्या है? राइबोस ये ऐसी शुगर है जो सेम लाइको ग्लूकोज होती है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम ओनली 5 होते हैं, जबकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं। उसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका पेंटागोनल, जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। डीऑक्सीराइबोस इज ऑलमोस्ट सेम। डीऑक्सीराइबोस ये सेम शुगर होती है राइबोस शुगर की जैसी। यहाँ दोनों स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर भी है और डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दोनों सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ सेकेंड नंबर का जो कार्बन एटम होता है, ये है सेकेंड नंबर का कार्बन एटम। यहाँ राइबोस शुगर का ये सेकेंड नंबर का कार्बन एटम है। यहाँ ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ये यहाँ हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। मतलब हुआ क्या है? बस ये जो ऑक्सीजन एटम है ये रिमूव हुआ है इन केस ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर में। इसीलिए एक ऑक्सीजन रिमूव है, लैक है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। The most common organic bases in the DNA molecule are, DNA molecule में most common organic bases कौन से है? थाइमिन है, सॉरी एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गोनिन है। ये 4 मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने का काम करते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या कंस्टिट्यूट करता है? न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है, एंड बेसिस, वन बेस होता है। ये कंबाइन होकर के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये तीनों स्ट्रक्चर कौन से? पेंटोस शुगर मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक बेस, यह फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड को।
जॉइन न्यूक्लियोटाइड, जो जॉइन न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसकी बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट से तैयार होती है और अंदर के साइड में होते हैं क्या, अंदर के साइड में बेसिस होते हैं। जो मैंने आपको 4 बेसिस बताए हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, इनमें से कोई भी बेस यहाँ प्रेजेंट होता है। A DNA molecule is formed by million of nucleotide, इसमें million of the nucleotide होते हैं joined together in a long chain, long chain में यह join होते हैं। In fact, the DNA usually consists of double strand, DNA में क्या होता है, double strand of the nucleotide present होता है। The sugar phosphate chain on outside and strand are held together by the chemical bond between the bases. शुगर फॉस्फेट कहाँ होते हैं, आउटसाइड में होते हैं, बाहर के साइड में शुगर फॉस्फेट होते हैं और अंदर के साइड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो बॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से वो बॉन्डिंग करेंगे तो ये 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं, 2 स्ट्रैंडेड डीएनए। द बेसिस ऑलवेज पेयर अप सेम वे, बेसिस हमेशा सेम वे में पेयर करते हैं। कैसे पेयर करते हैं, एडेनिन फॉर्म अ बॉन्ड विद द थाइमिन, हमेशा एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन से या थाइमिन बॉन्ड करता है एडेनिन से। साइटोसिन बॉन्ड्स विद द गुआनिन, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से बॉन्ड करता है, ये साइटोसिन है वो गुआनिन से हमेशा बॉन्ड करता है, या फिर अगर गुआनिन आ रहा है तो वो साइटोसिन से बॉन्ड करेगा। इस तरह बॉन्डिंग फॉर्म होती है। एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड कर रहा है, साइटोसिन गुआनिन से बॉन्ड कर रहा है, वैसे ही थाइमिन है यहाँ वो एडेनिन से बॉन्ड कर रहा है, यहाँ गुआनिन है वो साइटोसिन से बॉन्डिंग कर रहा है। इस तरह से पेयरिंग अप होता है, वन स्ट्रैंड बॉन्ड विद द नेक्स्ट स्ट्रैंड से वह बॉन्ड करता है। Paired strands are coiled into the spiral called as the double helix. पेयर स्टैंड जो स्पाइरल स्ट्रक्चर में दिखाई देती है उसे डबल हेलिक्स कहा जाता है, जिसमें शुगर फॉस्फेट की चेन होती है और बेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये है बेसेस और ये है शुगर फॉस्फेट। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम लाइक अ लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम सीडी कहते हैं। सीडी के जैसा यह स्ट्रक्चर दिखाई देता है।